दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। क्या वो प्रमुख कारण रहा, उस पर बताऊंगा। आखिरकार प्रतीक यादव का निधन कैसे हुआ, किस गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे और उस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं। प्रतीक यादव का निधन 13 मई सुबह करीब 5:30-6 बजे के दरमियान में हुआ। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। उनकी उम्र 38 साल थी। परिवार के स्टाफ के लोग उन्हें अस्पताल लेकर के गए, जहां पर उन्हें डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उस दौरान उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में मौजूद नहीं थी। प्रतीक यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे। अखिलेश यादव ने अपने भाई के निधन को परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। वहीं उनके निधन को लेकर के हाई लेवल जांच की मांग भी कर दी। प्रतीक यादव के निधन ने विभिन्न पहलुओं पर यहां पर जांच की जा रही है। परिवार को एक बड़ा झटका लगा है और अब सवाल सबके जहन में एक ही है कि आखिरकार प्रतीक यादव, जिनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी, आखिरकार ऐसे आकस्मिक निधन कैसे हो गया। समाजवादी पार्टी नेता प्रमुख जो मुलायम सिंह यादव थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव थे। फिटनेस के प्रति गंभीर रहने वाले प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहते थे। लेकिन प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो गई थी और वर्तमान में वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान लखनऊ स्थित अपर्णा यादव के आवास पर पहुंची। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि अपर्णा यादव इस घटना के दौरान घर पर मौजूद नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जिस फेफड़ों से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव, आखिरकार वो बीमारी है क्या। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव लंबे समय से लंग्स से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके लंग्स में खून का थक्का जम गया था, यानी कि लंग्स क्लोटिंग था, जिसका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। इसके बाद परिवार के साथ रहने वाले कर्मचारी स्टाफ ने उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनके निधन की खबर सुनकर काफी लोग हैरान हुए। प्रतीक यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वे पिछले दिनों भी अपने फेफड़ों में डिप्रेशन की बीमारी को लेकर लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने उस दौरान उनसे मुलाकात की थी। अखिलेश यादव प्रतीक की मौत की खबर सुनकर भावुक हो गए और तुरंत सिविल अस्पताल और केजीएमयू के लिए रवाना हो गए थे। आखिरकार लंग्स का जो क्लोटिंग है वो कितना खतरनाक होता है। हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था मेयो क्लिनिक के अनुसार लंग्स में खून का थक्का जमने की स्थिति बेहद खतरनाक होती है। मेडिकल की भाषा में इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसमें शरीर की नसों में बना खून का थक्का लंग्स तक पहुंच जाता है और वहां की आर्टरीज में रुककर खून के बहाव को रोक देता है। ज्यादातर मामलों में यह थक्का पैरों की गहरी नसों से निकलकर लंग्स तक पहुंचता है। इस स्थिति को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, जो गंभीर स्थिति मानी जाती है, जिसमें यदि मरीज को तुरंत मेडिकल राहत ना मिल पाए तो इसमें जान जाने का खतरा काफी बढ़ जाता है। आखिरकार मरीज को क्या इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है, तब सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है। मरीज को अचानक तेज सांस फूलना, सीने में दर्द होना, चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। कई बार खांसी के साथ खून भी आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि फेफड़ों का प्रभावित हिस्सा धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देता है और शरीर के बाकी हिस्सों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। समय से इलाज मरीज की जान बचा सकता है। दरअसल अमेरिकी लंग्स एसोसिएशन के अनुसार अगर समय रहते इलाज मिल जाए
तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। इलाज के दौरान खून के थक्के को बढ़ने से रोकने और नए थक्के बनने से बचाने पर जोर दिया जाता है। वहीं लंबे समय तक बैठे रहने, नसों से जुड़ी बीमारी, मोटापा, धूम्रपान और हार्ट या लंग्स की पुरानी बीमारी वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा माना जाता है। ऐसे में आप भी इस तरीके की यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो कृपया अपने मेडिकल काउंसलर से जरूर इस विषय में गहन जो है आप चर्चा करें, उनकी राय लें, डॉक्टर्स की परामर्श सलाह लें और उनके अनुसार बताए गए तौर तरीके जो मेडिकली तौर तरीके हैं उनको अपनाएं। इसके साथ आप लंग्स से जुड़ी इस क्लोटिंग जैसी समस्या को योगा के जरिए भी दूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम इसका एक बेहतरीन उपाय बताया जाता है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि समय समय पर आप मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर जाते रहें, क्योंकि इससे आपके फेफड़ों की नियमित जांच होगी तो उससे पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार क्या आपके फेफड़ों में भी इस तरीके की समस्या तो नहीं है, क्या आपके लंग्स ब्लड क्लोटिंग से प्रभावित तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो फिर आप लंग्स क्लोटिंग को रोकने के लिए खून को पतला करने की तमाम उन डाइट्स का अपने खाने में इस्तेमाल करें जिनसे खून पतला हो जाए और उसे संचारित होने में, नसों में संचारित होने में तेजी से जो है मदद मिलती रहे और हार्ट जो है वो ब्लड को लगातार पंपिंग करके वेन्स तक पहुंचाता रहे और आपके फेफड़ों में वो क्लोटिंग जैसी समस्या ना बने, जिससे कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलना नामुमकिन हो जाए। ऐसे में ब्लड क्लोटिंग फेफड़ों के लिए काफी नुकसानदायक है, हालांकि शरीर के कई हिस्सों के लिए ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग भी उतनी ही खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में प्रतीक यादव भी कुछ समय से इसी तरीके की फेफड़ों से यानी कि लंग्स ब्लड क्लोटिंग की समस्या का सामना कर रहे थे। अब प्रतीक यादव का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। उनके परिवार के सदस्यों ने एक हाई लेवल जांच की मांग की है। रिपोर्ट्स तो यहां तक सामने आ रही है कि सुबह करीब 5:30 बजे जो है प्रतीक यादव बेहोशी की हालत में उनके स्टाफ को किचन में मिले, जहां पर वो गिरे हुए थे यानी बेहोश स्थिति में थे। उस दौरान आनन फानन में तुरंत उनके स्टाफ के कर्मचारी जो थे वो उन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। वहां पर इमरजेंसी वार्ड जो था उसमें उन्हें भर्ती करवाने के लिए डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट करना इमरजेंसी में शुरू किया, लेकिन देखा कि जब उनकी पल्स नहीं चल रही है, जब उनकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो वहां पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें रेफरल दे दिया गया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए यानी कि KGMU के लिए, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। परिवार के कई सदस्य जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, तमाम जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं वो काफी इस घटना से दुखद नजर आए और परिवार के सदस्यों में एक गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अपर्णा यादव इस घटनाक्रम के दौरान दिल्ली में मौजूद थी, जिन्होंने लखनऊ के लिए आनन फानन में फ्लाइट ली और वो रवाना हो गई। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों ने भी साफ तौर पर कहा, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि प्रतीक यादव के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में उनका पूरा परिवार एकजुट है और एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के समर्थक जो थे वो भी अखिलेश यादव को इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आए कि इस दुख इसको सहने की शक्ति भगवान उनको प्रदान करे, जिससे कि कहीं ना कहीं परिवार को वो संबल दे पाए, परिवार को वो सहयोग दे पाए और परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में जो जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका है उसको अखिलेश यादव निभा पाए। तो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से डिप्रेशन की समस्या भी थी प्रतीक यादव को, लेकिन लंग्स ब्लड क्लोटिंग जो है ये गंभीर समस्या से वो जूझ रहे थे। पिछले दिनों हॉस्पिटल में भी भर्ती थे, वहां पर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद प्रतीक यादव अपने घर पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आई, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। इस खास खबर को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद।